आप सबों के सुसहाय परमेश्वर का धन्यवाद हो जो लगातार हमारे साथ अपने आशीष को बनाए रखा है। और रोज़ बरोज के जीवन में जब इस प्रार्थना सभा में हम आते हैं, प्रभु हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें बल और सामर्थ देता है। तभी हम प्रभु के वचनों को आपके सामने रख पाते हैं और बीमारों के लिए हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर पाते हैं। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर ने इस प्रार्थना सभा के द्वारा से बहुत सारे लोगों को आशीषित किया है, बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया है। हम आज के इस प्रार्थना सभा को आरंभ करने से पहले उन सभी लोगों का नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया है और जो अपने सच्चे मन से ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों का नाम पढ़ते हुए और उनके साथ मिलकर आज सबसे पहले परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद आज के प्रार्थना सभा के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए हम उन लोगों का नाम एक बार फिर सुने जिन्हें परमेश्वर ने उनके बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से चंगाई दिया है और आज वे खुश हैं, प्रसन्न हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम भी इनके साथ मिलकर आज की शाम पुनः एक बार प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज विश्वावार का दिन है, विजय दिवस का दिन है, इसलिए आज का जो प्रार्थना का समय है वो शाम के 6 बजे से आरंभ हो रहा है। याद रखेंगे हर एक रविवार को ये प्रार्थना सभा का समय 6 बजे से ही होगा और अन्य दिनों में, सप्ताह के अन्य दिनों में ये प्रार्थना सभा का समय 7 बजे संध्या से होगा। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन लोगों के साथ मिलकर जिनको परमेश्वर ने चंगाई दिया है। बहन मनोनीत मुंडू जो CIP की है, उसको परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। एलेक्स कच्छप CIP का, उसको प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। सरोजनी खेस सुहाना सिटी, प्रभु ने इस बहन को भी कोविड-19 से चंगाई दिया है। रूडा परिवार का मनोज जूडा एवं उसके बच्चों को जो सेवन टोली के हैं, जो अभी हाल मुकाम जमशेदपुर में हैं, उनको भी परमेश्वर ने कोविड-19 से छुटकारा दिया है। रैना हेम्ब्रोम प्रेमनगर, मगदली हेम्ब्रोम प्रेमनगर, लोलिन बाकला भीठा, जॉय ओलिवर लकड़ा कुमार बाग, प्रदीप गुजूर आरसंडे, नोवेल तिगा चूड़ी टोला, लीला तिगा चूड़ी टोला, प्रगलता मीन्स डेबडी, आराध्या भगत बारी यातू, अनिता एक्का मुंबई, सिल्विया लोगो मुंबई, विशाल संदीप कुजूर प्रेमनगर, विनीता तिर्की प्रेमनगर, एबिगेल कुजूर प्रेमनगर, विद्या बेग, इन सारे लोगों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम में कोविड-19 से चंगाई दिया है और ये सब लोग भले चंगे हैं और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। सुशांतो मीन चुड़ीटोला टाइफाइड से पीड़ित थे, प्रभु ने चंगाई दिया है। अजय आशीष मीन चुड़ीटोला टाइफाइड से प्रभु ने चंगाई दिया है। बिनको तिरकी प्रेमनगर कोविड-19 से प्रभु ने उसको चंगाई की आशीष दिया है। श्वेता टोपो प्रेमनगर, असीमा तिगा प्रेमनगर, अरुणा लकड़ा लखनऊ, अनिकेत तिर्की छत्तीसगढ़, अरुणा लकड़ा लखनऊ, इन सारे लोगों को प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। अनिकेत तिर्की छत्तीसगढ़ टाइफाइड से चंगाई मिला है। रोसेट बाकला कल्याणपुर हटिया कोविड-19 से छुटकारा मिला है। अलका बाकला कल्याणपुर कोविड-19 से छुटकारा मिला। रेशमा तिर्की कोविड-19 से बाहर आई है। ज्योति लकड़ा भीठा कोविड-19 से छुटकारा मिला। एंजल एडवर्ड बेंगलोर सर्दी खांसी बुखार से चंगाई मिला। पूनम लकड़ा एवं उसके बेटे मोहित लकड़ा और तन्मय लकड़ा शास्त्री नगर, इन तीनों को प्रभु ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। रेणुका किंडो गुमला, अर्चना किंडो गुमला और नितेश ऋषि एक्का गुमला और सोनी एक्का गुमला, इन सारे लोगों को प्रभु ने कोविड-19 से बाहर निकाला है। सोनी एक्का को प्रभु ने वायरल फीवर से चंगाई दिया है। अभिषेक किंडो, नीतीश कुजूर, जीवन मसीह कंडोलना, दयानिधान लकड़ा शास्त्री नगर, विक्रांत लकड़ा शास्त्री नगर और पीहू तिरकी कांके, इन सबों को परमेश्वर ने इनके वायरल फीवर से चंगाई दिया है। ये प्रभु के प्रति धन्यवादी हैं, ये परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं। सुनीता किस्पोटा कड़ू जो कोविड-19 से बाहर हो चुकी हैं। इसाक में मानसिक बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। सतीश कच्छप कुटकुटिया पेट दर्द से चंगाई प्राप्त कर ली है। हन्ना तिग्गा बुरकुंडा सर्दी खांसी बुखार से इनको चंगाई मिल गई है।
फुलमनी, कलकत्ता, मांडा, टाइफाइड और मलेरिया से पीड़ित थी, प्रभु ने चंगाई दिया। नवोमी तिग्गा कोराटोली आंख कब से सफलता संपन्न हो गया है। अल्फोंस थॉमस कुजूर कांके रोड कोविड-19 से बाहर निकल चुके हैं। दानियल लिद्दा अनंतपुर कोविड-19 से चंगाई मिला। बिमला लिद्दा अनंतपुर कोविड-19 से चंगाई मिला। और निरंजन कुजूर सुहाना सिटी टाइफाइड से चंगाई मिला है। इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने इनके रोगों से चंगाई दे दिया है और ये सारे लोग आज आनंदित हैं, खुश हैं और अपने प्रभु को ये धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले हम इनकी चंगाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से हम आशीष की मांग करें और सारे बातों का प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अब्राहम, इसहाक और याकूब का जीवता परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते। अबा, निश्चय आप हमारे प्रेमी पिता हैं और आपने अपने बच्चों को हमसे प्रेम किया और आज तक हमें जीवतों के लोक में रखा है। परमेश्वर, हम आपके दिवस जीवन के लिए सारे मन से धन्यवाद देते हैं। अगर आज मिट नहीं गए तो इसके पीछे आपका महाकरुणा है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्यारे यीशु मसीह। हम आपके महान आज्ञा पे प्रेम, जो प्रेम आपने हम पापियों से किया, आपने हमारे स्वर्ग छोड़कर धरती पर मनुष्य के रूप में आए, हमारे कूड़े खाए के हम चंगाई को प्राप्त करने पाए। आपने हमारे क्रूस की भयंकर मृत्यु सहन कर अपना लोग हमारे लिए बहा दिया और आपने कीमत अदा कर दिया और हमारे लिए उद्धार को दिया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सचमुच हम ये विश्वास करते हैं कि आप मृत्यु से जीव ठहरे परमेश्वर हैं। आपने मृत्यु को हरा दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पुनरुत्थान के सामर्थ में विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी हम आपको पुकारते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले। हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद प्रभु जी इन लोगों के लिए देते हैं जिनको तूने चंगाई से भरा है। प्रभु, बहुतों को आपने कोविड-19 से बाहर निकाला, मृत्यु के दंश से बचाया। बहुत लोगों को आपने टाइफाइड से चंगाई दिया, खांसी सर्दी बुखार से बहुतों को चंगाई दिया, वायरस बीमारी से निकाला, किसी का आंख को आपने ठीक कर दिया प्रभु जी, और किसी को छाती दर्द से, पेट दर्द से चंगाई दिया। हे सृष्टिकर्ता, आपने इन सबों को चंगाई दिया, आपने अपने महिमा को प्रकट किया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इन तमाम सारे भाई बहनों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन में हम कभी भी ये वायरस कभी दस्तक देने ना पाए, किसी को भी एक कोविड-19 का ज्वर पकड़ने ना पाए, किसी को कोरोना वायरस छूने ना पाए। प्रभु, हर एक को हम तेरे लोगों को छिपाते हैं जिनको तूने चंगाई दिया है, अभी बिल्कुल स्वस्थ रहने पाए प्रभु, और अपने जीवन से ये आपके नाम को महिमा देने पाए। प्रभु, आज की प्रार्थना सभा को जब हम आरंभ करना चाहते हैं, खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु, हमारी सहायता कर, अगुवाई दे, ताकि प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को हम आपके अगुवाई में पूरा कर सकें। आज की शाम प्रभु, जबकि हम आपके वचन से सुनना चाहते हैं, मैं आशीषित कर पिता बोलने की सामर्थ्य प्रभु बलदास को, ताकि तेरा दास आपके संदेश को लोग सामने रख सके। परमात्मा, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाऊँ, उसके संदेश को लोग तक पहुँचाने पाऊँ। धन्यवाद परमात्मा। हे पिता यहोवा, आपका अनुग्रह इस घड़ी मुझ पर और जितने इसमें सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, सबों पर तेरा अनुग्रह छाया करते रहने पाए। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से धोकर पाक को पवित्र कर, यीशु मसीह नाम छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आवाज़ से ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। मेरे भाई बहनों, पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा मौका दिया है जहाँ पर कि आज की संध्या काल में हम परमेश्वर के चरणों में आने पाते हैं। इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम परमेश्वर के संदेश को सुनने पाते हैं और बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाते हैं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हम सबों को दिया है कि आज हम इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, धन्यवाद देने पाते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं। चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर, जिसने घोषणा किया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, यहोवा कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है जो बीमार हैं और उनको गड़े से निकालता है जिनमें बड़े हैं। वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है जो धारी होकर हमारे मध्य में डेरा किया, और आज हम विश्वास करते हैं कि वही वचन जो हमारा यीशु मसीह है हमको चंगाई देता है, परमेश्वर में चंगाई देता है। आइए आज की से प्रार्थना सभा को हम आरंभ करेंगे। हम एक गीत गाते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलते चले जाएंगे। एक गीत गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को गाते हुए आज के हम सुंदर संदेश में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना सभा में आगे बढ़ेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा,
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, अब आप बोलिए प्रभु, हम सुनेंगे। सारी महिमा आपको देते हैं, आपके धन्य सुना में मांगते हैं, प्रार्थना ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। आज के इस सुंदर प्रार्थना सभा के लिए जो संदेश आज हम सुनेंगे वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार के 2 अध्याय, दूसरा अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 12 पद तक सुनेंगे। यहाँ पर हम एक घटना के विषय में देखने पाएंगे जहाँ पर कि यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करता है। उसी के विषय में यहाँ पर हमें लिखा मिलेगा। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस समय हम सुनने जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए। एक दिन जब यीशु मसीह कफरनहूम में था और एक घर में था और वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए थे वचन सुनने के लिए, जो सुना रहा था कि द्वार पर भी जगह नहीं थी, द्वार भी बंद हो गया था करीब करीब, इतने ज़्यादा भीड़ हो गए थे। और आगे लिखा है कि लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठवा कर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को ही उधेड़ दिया जिसके नीचे हुआ था, और छत को खोलकर खाट समेत उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। वहां पर यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही प्रभु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, वहाँ पर जितने भी शास्त्री थे वे कुड़कुड़ाने लगे, अपने मन में कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? जब यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तो शास्त्री कुड़कुड़ा कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? प्रभु ने उनके मन के विचार को जान लिया और उनसे कहा, सहज क्या है? 9 पद में लिखा है, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? प्रभु कह रहे हैं उनसे, सहज कौन सा कहना, कौन सा सहज कहने वाली बात है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? कौन बात कहने का सहज है? एक सवाल दाग देता है उनको। फिर आगे स्वयं कहता है, प्रभु कहता है कि परंतु तुम जान लो, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को यानी यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मेरे भाई बहन, यहाँ पर एक बात को देखने पाते हैं। प्रभु जब उस लकवे के रोगी से कहता तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो बताना चाहता था भीड़ को कि यीशु मसीह के पास ये वो अधिकार है जो वो लोगों को क्षमा कर सकता है। वो अधिकार है जिसके द्वारा वो
मनुष्य जाति के पापों को क्षमा कर सकता है। और इसी बात को बतलाने के लिए यीशु मसीह ने इस बात को वहां पर घोषणा किया कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। इसी बात को बतलाने के लिए कि उसके पास वो अधिकार है जिस अधिकार के द्वारा वो मानव जाति के पापों को क्षमा कर सकता है। लोगों ने तो सोचा कि ये पाप क्षमा का काम तो परमेश्वर का है या मनुष्यों का, ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे भाई बहनों, उन्होंने मसीहा को पहचाना ही नहीं, उन्होंने यीशु मसीह को जाना ही नहीं। उनके आंखों ने बहुत सारे अशस्कम को देखा जो यीशु मसीह ने उनके सामने किया, उसके बावजूद उन्होंने उसको नहीं पहचाना। एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर 5 पद के हिसाब से। 5वां पद में जहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को कहा उस लकवे के रोगे से, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। तब अभी हमने बताया कि प्रभु बतलाना चाहता था कि उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। दुनिया में पाप क्षमा करने का अधिकार है, मनुष्यों के पाप क्षमा करने का अधिकार है। लेकिन इस वचन के पीछे एक बात और समझ में आती है। यीशु मसीह ने नहीं कहा तू चंगा हो जा, लेकिन कहा तेरे, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। ये जो वाक्य है, ये जो वचन प्रभु ने कहा, ये इस बात से मुझको समझ में आता है कि प्रभु इस बात को भी बतलाना चाहा कि जो रोग आया इस मनुष्य के जीवन के अंदर में, वो पाप के कारण से आया है। नहीं तो प्रभु कह देता सीधे कि पुत्र, तेरे रोग चंगा हो गए, उठ, खाट उठा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। कहने का मतलब कि जरूर उस मनुष्य के जिंदगी के अंदर में कोई ना कोई पाप ऐसा रहा हो जो जिस पाप ने उसको लकवे का रोगी कर दिया। इसलिए सबसे पहले उस मनुष्य की चंगाई के लिए उसको उसके पापों की क्षमा आवश्यक थी। मेरे भाई बहन, रोग जो आता है मनुष्य के जीवन के अंदर में, वो किसी न किसी पाप के कारण से आता है। जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और बहुत सारी घटनाओं को जहाँ पर देखते हैं, पवित्र शास्त्र में वर्णन किया हुआ घटनाओं को, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर में जो कोई भी रोग आता है वो तो व्यक्तिगत पाप के कारण से या पुरखाओं के पाप के कारण से भी आता है। और पवित्र शास्त्र में हम ये भी पढ़ते पाते हैं कि जब कोई रोग हमारे अंदर आता है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए भी होता है। बेशक हमने पाप भी ना किया हो, कोई सा गलती भी ना किया हो, लेकिन अगर हम रोगी हैं तो हमको जानना चाहिए कि रोग जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए भी है, परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। आज हम आपको बताना चाहते हैं इस लकवे के रोगी के इस चंगाई वाले दृश्य को देखते हुए कि जब यीशु मसीह ने कहा कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तो आज हमको और आपको जानना होगा कि अगर हमें भी पाप क्षमा की आवश्यकता, हमें भी अगर रोगों से चंगाई की आवश्यकता है, तो सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा होना आवश्यक है। और जैसे हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमारा रोग भी चला जाता है। मैं कुछ बातों को बतलाना चाहता हूँ कि किन किन पापों से जो अनजाने में हम कर जाते हैं, जिसके बारे में हम बहुत सारे ज्ञान भी रख पाते हैं और हम इसको ऐसे ही विसार देते हैं, लेकिन वही पाप हमारे जीवन के अंदर में हमारे संकट को लाता है, मृत्यु को लाता है, बीमारियों को लाता है, परेशानियों को लाता है। न केवल हमको बल्कि हमारे गाने में भी वो तकलीफ को ले आता है। हम यहाँ पर एक घटना को देखने पाते हैं जो हमें मिलता है उत्पत्ति के ग्रंथ 20 अध्याय। उत्पत्ति 20 अध्याय को जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात को हम देखने पाते हैं। जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ गरार देश में रहने के लिए चला आता है, तो वहाँ पर क्या एक बात होती है कि गरार के राजा अबीमेलेक सारा को देखकर वो उस पर मोहित हो जाता है। और चूंकि उसको पता नहीं था कि ये अब्राहम की पत्नी है, वो सोचा ये अब्राहम की बहन ही है, क्योंकि वहाँ पर यही कहा गया था कि वो अब्राहम की बहन है। और अबीमेलेक ने सारा को अपने घर बुला लिया अपनी पत्नी करने के लिए। लेकिन उसी रात को परमेश्वर ने स्वप्न में उसको सतर्क किया कि अबीमेलेक तुझसे मत छू, क्योंकि वह सुहागिन स्त्री है, वो कुंवारी नहीं, सुहागिन स्त्री है। ऐसा ना हो कि तू उसे छुए और तू मर जाए। हालांकि अबीमेलेक ने उसको छुआ तक नहीं था, सिर्फ उसको अपने मन के इच्छा के अनुसार उसको अपने घर में पत्नी करने के लिए बुला लिया था। लेकिन उसके बावजूद उसके घर में एक बहुत बड़ा दंड आ गया। यदि हम उत्पत्ति
20 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलता है कि वो कौन सा दंड अबीमेलेक के घर में आ गया था। उत्पत्ति 20 का 18 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों के कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। अबीमेलेक जब सारा को अपने घर बुला लिया था अपनी पत्नी होने के लिए, तो उस पर दंड आ गया और उसके घर में उसकी जो पत्नी थी और जितनी भी दासियां थी, जितनी स्त्रियां थी, सबका कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया। इतना बड़ा दंड उसके घर में उतर आया। हालांकि हमने सुना कि अबीमेलेक ने सारा को टच भी नहीं किया था, छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर यह दंड उसके ऊपर क्यों आ गया? पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 का 28 से पढ़ते हैं हम और आप, मत्ती 5 का 28 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर को दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हमने अबीमेलेक ने छुआ भी नहीं था, लेकिन उसका मन की इच्छा करना तो था कि मैं उसको अपने धर्मपत्नी कर लूं, जबकि उसकी अपनी पत्नी घर में थी। उसके बावजूद उसके मन में यह विचार आ गया, दूसरे औरत को देखकर, दूसरे स्त्री को देखकर उसके मन के अंदर में ऐसा आ गया कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं। और यही जो गलती थी, उसके मन का जो ये विचार था, वही उसको व्यभिचार का दोषी ठहरा दिया। आज बहुत सारे जवान युवतियां या बहुत सारे विवाहित पति पत्नी का भी जीवन में ऐसा होता है कि किसी दूसरे के देखकर, किसी दूसरे पुरुष को देखकर, किसी दूसरे स्त्री को देखकर उसके प्रति अपने मन में गंदा सोच लेते हैं। उसको शरीर को देखकर, उसके रूप को देखकर अपने मन में उसके प्रति कुछ गंदगी सोच लेते हैं। प्रभु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका मन में ही। तो इतना यह सेंसिटिव पाप है, इतना भयंकर है व्यभिचार का पाप। आपने शरीर उपयोग भी नहीं किया, लेकिन मन के अंदर ही सोच लिया, तो ये आपके लिए व्यभिचार गिना गया। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग जो हैं इसी पाप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के पाप में हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज रोगी हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, बहुत लोग मर भी गया। तो आप हमने देखा यहाँ पर बहुत थोड़े समय में कि व्यभिचार के पाप के कारण से रोग और दुख आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में भी आता है। गिनती नामक किताब को जब पढ़ते हैं हम लोग, गिनती नामक किताब के 12 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात को हम देखने पाते हैं। वो क्या है? गिनती नामक किताब के 12 अध्याय के 10 पद, वहाँ पर लिखा है, तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हीन के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। उस समय में, पुराने समय में सबसे भयानक रोग जो माना जाता था वो था कोढ़ का रोग, और कोढ़ी को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। वो गांव के बाहर जाकर उनका वास स्थान होता था। यहाँ पर मरियम के सब जानते हैं आप कि मरियम मूसा और हारून की बहन थी, और वो कहा कि उसके विषय में कहा कि वो खुद नबिया भी थी, वो एक नबिया थी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मरियम को कोढ़ का रोग हो गया, सबसे भयंकर रोग उस समय का। हारून दृष्टि किया, देखा कि वो तो बिल्कुल कोढ़िन हो गई, श्वेत हो गया उसका पूरा वो बॉडी। क्यों ऐसा हुआ? क्यों मरियम जो खुद नबिया थी लेकिन उसको कोढ़ का रोग हो गया? अगर आप पढ़ेंगे गिनती नामक किताब के 12 अध्याय 1 से 10 पद तक पूरा पढ़ेंगे तो यह कारण मालूम हो जाएगा कि क्यों मरियम इतने भयानक रोग से ग्रसित हो गई। वहाँ पर लिखा है, शुरू पद से पढ़ेंगे तो लिखा पाएंगे कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से ब्याह कर लिया था, और उसके कारण से हारून और जो मरियम जो थी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, बहुत सारी बातें उसने कह दिया, मूसा की निंदा तक उन्होंने कर डाला। और नतीजा क्या हुआ कि वो कोढ़ का रोग से ग्रसित हो गई। वो इस बात को भूल गए थे कि मूसा जो है वो मेरा भाई तो है, लेकिन सबसे पहले वो क्या है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का चुनाव सेवक है। ये उस बात को भूल गई बहन होकर कि मेरा बड़ा भाई तो है, लेकिन
ये भूल गई कि वो सेवक है, और उसने मूसा की नहीं बल्कि उसने मूसा नामक परमेश्वर के सेवक की निंदा की, यानी कि उसने परमेश्वर का भविष्यवक्ता की निंदा की। और यही पाप, निंदा का पाप जो है उसको कोढ़िन बना दिया, दंड आ गया उसके जीवन में। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिना सोचे समझे अपने पादरी की निंदा करते हैं, अपने बिशप की निंदा करते हैं, है ना, अपने बड़े बड़े जो प्रचारक लोग हैं, मसीह प्रचारक लोग हैं, जब आते हैं आपके शहर में उनके खिलाफ में आप बातें करते हैं, और इस प्रकार से आप परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर आप आरोप लगाते हैं, एक तरह से उनकी आप निंदा करते हैं। और यह निंदा के पाप के कारण से आज बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर में बीमार हैं। नहीं तो कलीसिया में कोई किसी को बीमार होने की आवश्यकता नहीं थी। हम मसीह के कलीसिया के लोग हैं, हम बीमार क्यों हो जाएं? इसलिए बीमार हो जाते हैं कि हमारा मन व्यभिचार की ओर हमको आकर्षित कर देता है, हमारा मुंह हमको निंदा करा देता है, अपने सेवकों की, अपने पादरियों की निंदा करते हैं, उनको भद्दी बातें बोल देते हैं, बिशपों के खिलाफ बोलते हैं, प्रचारकों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के जो सेवकगण हैं उनके खिलाफ में हम लोग आरोप प्रतोप करते हैं और निंदा के बाद बोलकर आज हम परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरते हैं। मरियम खुद नबिया थी, लेकिन जब उसने मूसा के खिलाफ में बातें की, कोर्ट से ग्रसित होगी, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। देखा है ना, यहां पर हमने जो पढ़ा, तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, परमेश्वर वहां से उठ गया, परमेश्वर चला गया। क्योंकि आप जानते हैं कि बादल होकर परमेश्वर आता था तंबू के पास, मूसा से बात करता था, परमेश्वर चला गया। परमेश्वर मरियम से क्रोधित हो गया क्योंकि उसने उसके दास को भला बुरा कह दिया था, निंदा कर दिया था। सावधान हो जाइए, किसी भी सेवक के खिलाफ में कभी मत बोलिए। आज आप में से बहुत सारे लोग इसलिए बीमार हैं, हो सकता है कि आप में से बहुतों ने परमेश्वर के चुने दासों की निंदा की, उनके खिलाफ में बातें की, और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग बीमार हैं आप में से। मेरे भाई बहनों, एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर एक घटना के विषय में हम देखने पाएंगे। जब पढ़ेंगे आप इसको तो एक घटना के विषय में देखने पाएंगे। वहां क्या देखेंगे कि आराम के राजा का सेनापति नामान, जो कोढ़ी से भरा हुआ व्यक्ति था, एक कोढ़ी था, वो चंगाई पाने के लिए वो एलिसा भविष्यवक्ता के पास आता है। पूरा घटना को आप जानते हैं, मैं थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूँ इस समय में। नामान जो था, आराम के राजा का सेनापति नामान नपति, वो कोढ़ी था, कोढ़ से ग्रसित था, और उस कोढ़ से चंगाई पाने के लिए वो एलिसा के पास आता है, और एलिसा उसको कहता है, जा जर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। पहले आनाकानी करता है, लेकिन फिर जाकर वो 7 बार डुबकी लगाता है जर्दन नदी में, और वो चंगाई पा लेता है अपने कोढ़ से। और जब वो चंगाई पा लेता है, तब वो एलिसा को भेंट देना चाहता है। जो भेंट लाया था, सोना चांदी जो भी वस्त्र हो, वो जो भी लाया था, वो भेंट देना चाहता था एलिसा को, लेकिन एलिसा ने उस भेंट को लेने से मना कर दिया। तब नामान उस देश का मिट्टी लेकर वो अपने देश को लौट चला। अब यहां पर क्या होता है, एलिसा का एक सेवक था गेहजी, एलिसा नबी का एक सेवक था गेहजी। गेहजी ने देखा कि मेरा स्वामी तो भेंट देने से इनकार कर दिया, इतना अच्छा चांदी था, इतना अच्छे वस्त्र थे, उसने इनकार कर दिया। उसने क्या किया, वो चुपके से और नमाज को पीछा करने लगा, नमाज का पीछा करने लगा। और जब नमाज के पास पहुंचा तो उससे कहने लगा कि ऐसा है कि जैसे आप निकल गए इधर पहाड़ी प्रदेश से भविष्यवक्ताओं के 2 जवान अभी स्वामी के पास आए हैं, अतः स्वामी भेजा मुझको कि आपसे उनके लिए एक किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र ले आओ। तब वो नमाज खुश हो गया, उसने 2 किकार चांदी दे दिया और 2 जोड़े वस्त्र भी दे दिया। और ये उन वस्त्रों को लेकर आ जाता है, गिफ्ट को लेकर चला आता है, भेंट को लेकर चला आता है। नमाज के दास लोग जो सेवक थे वो उसको लाद कर ले आते हैं, और गेहजी अपने घर में जाकर उसको रख लेता है छुपा कर। और उसके बाद चला आता है स्वामी के पास, यानी कि एलिसा नबी के पास। एलिसा पूछता है, गेहजी तू कहाँ गया था? गेहजी बोल रहा है, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, नहीं तो यही था। भविष्यवक्ता कहता है, जब तू उससे नमाज से भेंट करा था, सारे बातचीत मुझको मालूम थे, सारे हाल मुझको मालूम था। और तब क्या होता है,
ये सब बातें होने के बाद वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब देखेंगे दूसरा राजा के 5 अध्याय 27 पद को देखेंगे, तब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गेहजी साथ क्या घटना घटती है। दूसरा राजा 5 का 27 पद। इस कारण से यह एलिशा बोल रहा है, गेहजी को बोल रहा है, क्योंकि एलिशा को उसने क्या धोखा दिया था। गेहजी क्या बोला था, झूठ बोला था। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीप सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। सबसे भयंकर रोग उस समय का लग गया गेहजी को। जो नामान का कोढ़ था वो लग गया गेहजी को। क्यों लगा ये रोग उसके जीवन में, उसने झूठ बोला। हम 10वें आगे में पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत देना। एक आज्ञा है। और आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पाप लोग इसी का करते हैं, ये पाप करते हैं। सबसे ज्यादा पाप जो होता है, कॉमन पाप है सबसे ज्यादा, यह झूठ बोलना। और आज दुनिया का हर एक मनुष्य झूठ बोलता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि मैंने हमेशा सच बोला है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आज कोई कहने के किसी के पास हिम्मत नहीं कि मैं झूठ नहीं बोला हूं, एक बार भी नहीं बोला हूं, नहीं कर सकता। तो यहां पर देखते हैं, झूठ बोलने के पाप के कारण से आज बीमारी चला आता है, जैसे हमने देखा गेहजी के जीवन के अंदर में। मेरे भाई बहन, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आज की शाम पवित्र शास्त्र में से, यह बताना चाह रहा हूं कि रोग और दुख और संकट जो आते हैं हमारे जीवन के अंदर में, वो हमारे पापों के कारण से आते हैं। हमने देखा अबीमेलेक के घर में क्यों संकट आ गया उसके स्त्रियों के ऊपर में, घर के स्त्रियों के ऊपर में, क्योंकि उसने बेविचार का पाप किया, मन में ही गलत सोचा सारा के प्रति, और दंड का भागी बना। पूरा घराना बीमार हो गया, स्त्रियों का कोख बंद हो गया। हालांकि जब अब्राहम ने प्रार्थना किया तो फिर उसके कोख खुल गई, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले दंड आया बेविचार के कारण से। क्यों मरियम कोढ़ित हो गई, क्यों मरियम को कोढ़ लग गया? इसलिए कि उसने परमेश्वर के सेवक की निंदा की थी। मेरे भाई बहनों, कलीसिया के लोगों, इसमें जब बोल रहा हूं मैं भी कांप रहा हूं भीतर से, मैं थरथरा रहा हूं, मुझको भय घेर गया समय में। क्यों? क्योंकि शायद मैंने भी कभी किसी सेवक का निंदा किया हूं, किसी सेविका की निंदा किया हूं, किसी पादरी के विरोध में कुछ बोला हूं, मुझको एहसास होता है, इसलिए मैं डर रहा हूं, इसलिए मैं भी रोगी हो जाता हूं। तो याद रखिए, किसी भी परमेश्वर के चुने हुए सेवक पर जो चुना हुआ दास होगा, जिसको परमेश्वर ने बुलाट दिया है, चुना है, अगर उसके विरोध में अगर आप बातें करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो आप परमेश्वर की भी निंदा करते हैं। ऐसा कहकर सेवक निंदा करके आप परमेश्वर की निंदा करते हैं, और इस निंदा के कारण से आपके जीवन करने में रोग आ जाता है, बीमारी आ जाती है। आज आप में से हो सकता है कईयों के जीवन में ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन आप खुद अपने बारे में जान सकते हैं। मेरे भाई बहनों, अपने कलीसिया में जब होते हैं तो आप अपने सेवक के विरोध में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हमने सुना कि सेवक के विरोध में बोलने से आपको बहुत दंड आता है। तो वो मुझे क्षमा करेगा, मैंने ऐसे गलती किया, अब मैं गलती किया भी होगा, मैं मानता हूं। तीसरी बात हमने देखा कि झूठ बोलने के कारण से ये सारी बीमारी चलाता है। कोढ़ जो सबसे भयंकर बीमारी था सुबह, वो लग गया गेहजी को। आज सबसे भयंकर बीमारी माना जा रहा है, कैंसर से भी भयंकर बीमारी माना जा रहा है कोविड-19 को, कोरोना वायरस को, जो 2 दिन के अंदर में, 1 दिन के अंदर में मनुष्य का प्राण ले रहा है। कैंसर फिर भी 6 महीने आदमी को टिका देता है, 6 महीने तक लोग जिंदा रहता है कम से कम। लेकिन ये कोविड-19 जो कि सबसे भयंकर बीमारी माना गया आज के समय में, इस वर्तमान समय में, कोरोना वायरस 1 दिन में इंसान का जान को ले रहा है, उसको मृत्यु में डाल दे रहा है। मेरे भाई बहनों, कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला है, कि हमने ईश्वर की दृष्टि में झूठ तो नहीं बोला है, किसी अपने पत्नी से, अपने माँ से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने कलीसिया के लोगों से, अपने दोस्त में, तो कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला है, कि झूठ बहुत भयंकर पाप है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि हर एक झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। नरक के दंड के योग्य ठहराया जाता है झूठ बोलने वाला या झूठा व्यक्ति। मेरे भाई बहन, हम नहीं जानते कि आपके अंदर यह जो रोग आया है किस लिए आया। हमने शुरू में कहा था कि कभी कभी आपने कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन आपके अंदर रोग आ जाता है, तो उसको ऐसा समझिए कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए आता है,
क्योंकि जब आप चंगाई पा लेते हैं उस बीमारी से, आप कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, और गवाही देते हैं दुनिया के अंदर खड़ा होकर कि परमेश्वर ने मुझको इस बीमारी से चंगाई दिया, वो महान परमेश्वर। इस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं उस रोग से चंगाई पाकर। इसलिए जब रोग आता है कभी कभी तो परमेश्वर की महिमा के लिए भी होता है। आज आपको जानने की बात है, अपने आप को परखने की बात है। क्या आज आप रोग सैया में हैं, आप कोविड-19 के जकड़न में हैं, अगर आप टाइफाइड के शिकार हैं, अगर आप कैंसर के शिकार हैं, आपका पेट की बीमारी के शिकार हैं, या फेफड़े की बीमारी से आप ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, तो आपको इस समय पहचानना होगा अपने आप को। क्या आपने क्या व्यभिचार का पाप किया, चाहे मन से किया हो, या फिर आपने किसी सेवक की निंदा किया हो, या फिर आपने झूठ बोला हो, कौन सा पाप आपने किया है आपको जानना होगा। इसमें अपने आप को परखना होगा। मैं हद से कहता हूं, जो समय सुन रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना बोल रहा हूं इसमें खड़ा होकर, मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं। इस समय में मैं कहता हूं हर एक को सोचने का समय आज इस समय ईश्वर ने एक मौका दिया है मुझको और आपको इस बात को जानने के लिए कि हमने कौन सा पाप किया है, जिसके कारण से आज मैं रोगी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं कोरोना के संक्रमण में आ चुका हूं, मैं टाइफाइड के चक्कर में आ चुका हूं, कैंसर मुझ पर हावी हो गया है, पेट का दर्द, छाती का दर्द, हार्ट अटैक की बीमारी मुझ पर हावी हो गया है। मैंने कौन सा गलत किया है? अगर याद आता होगा कि मैंने झूठ बोला है, निंदा किया है, व्यभिचार किया है, या कुछ और भी पाप किए हैं, तो अभी समय है। आज ये समय जो है, यह पवित्र संध्या जो है, यह मुबारक संध्या है। ये आज विजय उत्सव का दिन है। विजय उत्सव किसको बोलते हैं? जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, और वो रविवार का दिन था, सप्ताह का पहला दिन था। इसलिए हम लोग जब इसको विश्रामवार के दिन को मानते हैं तो उसको हम लोग विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन यीशु मसीह ने मृत्यु को सामत को हरा दिया था। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आज ये समय मिला है हमको और आपको अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का, अपने बीमारियों के अंदर में क्या गलती हमसे हुई, हमारे अंदर ये बीमारी आ गया, जानने का। अगर आपको यह ज्ञान होता कि आपने पाप किया है, तो इसी घड़ी आपके लिए अवसर है कि अपने गुनाहों के लिए सबसे पहले क्षमा मांगे यीशु मसीह से। कैसे हम अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं? कैसे? यदि हम पहला यूहन्ना उसका 1:9 को पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्षमा मांगने का एक उपाय बताया गया है, कैसे हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा पाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? अपने पापों को, जो भी पाप आपके, चाहे गुप्त पाप हो चाहे प्रकट पाप हो, हर एक पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है। सबसे पहले कहना कि प्रभु मैंने तेरे दृष्टि में पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है परमेश्वर, मैंने झूठ बोला है परमेश्वर, मैंने निंदा किया आपके सेवकों की, मैंने आप तक की निंदा किया यीशु मसीह। प्रभु मैं आंसू बहाते हुए आपके चरणों में आता हूँ, पछतावा करते हुए आता हूँ और अपने पापों को आपके चरणों में मानता हूँ। लिखा है पवित्र शास्त्र में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जैसे हम अपने पापों को मानते हैं वैसे हमारा पाप क्षमा होता है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा से। लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 में, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे हम अपने पापों के लिए पछतावा करते हैं, अपने गुनाहों के लिए आंसू बहाते हैं, अपने मन को तोड़ देते हैं प्रभु के सामने में, कहते हैं प्रभु क्षमा कर, दया कर, उसी घड़ी यीशु मसीह आपके लिए तरस से भर जाता है। वह नहीं चाहता उसके बेटे और बेटियां बीमार रहें, वो कभी नहीं चाहता उसके बाल बच्चे मृत्यु को प्राप्त करें, वो चाहता है कि हर एक जन बच जाए। वो नहीं चाहता कि कोई बच जाए। किसी के मृत्यु पर परमेश्वर खुश नहीं होता। लिखा है यहेजकेल 18:35 में, यहेजकेल नबी के किताब के 18:35 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। आज क्या आह्वान देता है पवित्र शास्त्र बाइबल हमको? परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? पश्चाताप करने के लिए कहता है। तुम क्यों मरो? मैं किसी के मन से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर कहता है, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। अगर जिंदगी पाना चाहते हो
रोगों से मुक्ति पाना चाहते हो, इसी घड़ी मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं इस संदेश को, जहां पर भी आप हैं, अपने आंखों को बंद कर लो इस समय में, अपने आंखों को बंद कर लो इस समय में। घुटने में आ जाओ या खड़ा हो जाओ। अगर बैठने काबिल नहीं हो तो बैठे रहो, लेकिन अपने आंखों को बंद करो, अपने आप को पहचानो, परखो कि आपने कौन सा गलत किया है, कौन सा पाप किया है। और जो ही आप अपने पापों को मानेंगे, अपने आंसुओं को बहाएंगे ईश्वर सामने, अपने मन को तोड़ेंगे, उसी घड़ी मैं कहना चाहूँ समय आपसे, उसी घड़ी यीशु मसीह आपको अपने लहू से धोकर क्षमा देगा। और जैसे ही आपके पाप की क्षमा हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर से कोविड-19 बाहर चला जाएगा, टाइफाइड बाहर चला जाएगा, कैंसर बाहर चला जाएगा, मृत्यु का भय आपसे निकल जाएगा। विश्वास करो, अपने आंखों को बंद करो, जहां भी आप खड़े हो जाओ अपने स्थान में। इस समय उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, खुदावंत की उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने मन को कठोर मत करो, अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मन को तोड़ो। टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है, लिखा है, टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो लाचार की प्रार्थनाओं को मुंह करता है और उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। आइए समय हमारे लिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और वो चंगाई को आज प्राप्त करें जो परमेश्वर हमको देना चाहता है इस घड़ी। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करें, पश्चाताप करें। उड़ाव पुत्र अपने पापों से फिरकर अपने पिता के पास आता है और क्या कहता है, हे पिता, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता ने उसके पश्चातापी मन को देखा, अपने पुत्र को देखा, वो बागी पुत्र को देखा, उड़ाव पुत्र को देखा, गले लगाया, अपने घर के उत्तराधिकारी बनाया। आज वही परमेश्वर भी वही प्रभु हमको आज अपने गले लगाना चाहता है, लेकिन शर्त यही कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हमसे कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं है। आइए हम जैसे भी हैं अपने आप को प्रभु के सामने रखें, विलाप करते हुए आएँ और कहें, हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरे पास आती हूँ, मुझको ग्रहण कर, क्षमा कर, मेरे पापों को अपने लहू से धो दे यीशु मसीह, ताकि मैं शुद्ध जाऊँ। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि केवल तेरा लहू ही है जो क्रूस पर से बहाया गया, मुझको सब पापों से शुद्ध करता है। आप कहें, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए क्रूस काट पर मारेंगे, आप मेरे लिए कब्र में रखेंगे, मेरे तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे, सोच लेंगे, पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वहाँ से फिर हमें लेने के लिए आने वाले हैं। ये विश्वास का आधार है, इसको मानिए, पुकारिए प्रभु को और आप कहिए कि यीशु मसीह, मैं जैसे भी हूँ तेरे पास आता हूँ, मुझे ग्रहण कर, अपने वसीले से, अपने लहू से मुझे धो पवित्र कर। आइए अपने आंखों को बंद करें, ये प्रार्थना का समय है। विश्वास का देखेंगे समय बहुत सारे लोगों को इस वक्त चंगाई देने जा रहा है, बहुत सारे नाम आएंगे समय जिसको प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया, होशाना, धन्यवाद, हो रबा बाबा शक्र रबा रबा, धन्यवाद लौक जयसु, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम इस गीत को गाते हुए हम अपने पापों के लिए प्रस्ताव करें और अपने आप को प्रभु के चुनाव में रखें। जैसा मैं हूँ वगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात, मसीह मैं आती हूँ। जैसा मैं हूँ वगैर एक बात, पर तेरे लहू से हयात, अब तेरे नाम से है ना जाता
जैसा मैं हूँ कबूल कर ले, मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर तेरे वसीले से मसीह मैं आता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आंसुओं के साथ हम प्रस्ताव करते हुए प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। इस समय हमारे पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। हमने जो कुछ भी खताएं की, जो भी गलती की, चाहे हमने निंदा का पाप किया हो, चाहे हमने झूठ बोलने का पाप किया हो प्रभु पिता, हमने तेरे वचन पर विश्वास किया हो, चाहे हमने बेविचार का गुनाह किया हो प्रभु, जो भी पाप हमने किया है प्रभु, हर एक पापों को आज तेरे चरणों में आकर मानते हैं प्रभु, मान लेते हैं कि हमने पाप किया है प्रभु, हमें क्षमा दे प्रभु। हम जैसे भी हैं तेरे पास आते हैं प्रभु, हमें अपने लहू से धो दे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि कल यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करना है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक गुनाहों को क्षमा कर दे। इसमें जितने लोग अपने आंसू बहा रहे हैं खुदा, जितने लोग अपनी बीमारी पड़े पड़े परेशान हैं, अपने आप को पिता लाचार विवश पा रहे हैं, जो अपने आंखें आपको उठा रहे प्रभु इस घड़ी, अपने पापों को आपके सामने मान रहे हैं, छुले उन लोगों को, छुले परमेश्वर, तरस खा उन लोगों पर परमेश्वर, एक एक को क्षमा दान दे। और जैसे इनको क्षमा मिलेगी, मैं विश्वास करता हूं उनके देश से कोरोना वायरस निकल जाएगा, हार्ट डिजीज निकल जाएगा, कैंसर निकल जाएगा, क्योंकि पाप के कारण से रोग और दुख आ जाता है। हमारा सुनना है परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर। जितनों का नाम अभी मैं लूंगा परमेश्वर, यहाँ से हर एक को चकाई दे, हर एक सबसे पहले उनके पाप क्षमा कर दे। जैसे आपने उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, आज इन लोगों से भी तू सबसे पहले कहा, हे पुत्र हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे इनका पाप क्षमा होंगे, आप कहेंगे उठ चलो फिर। मेरा परमेश्वर, इस समय आप हमारे सामने खड़े हैं, उपस्थित हैं प्रभु। मैं घड़ी में इस घड़ी में आपकी उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हे पिता यहोवा, सारी सृष्टि के मालिक, आपके दिव्य जीवन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमात्मा आपको धन्यवाद सदा हो। सदा आपने हमारी सहायता की है, आपने सदा हमें मार्ग दिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। सदा हमारे संग निवास कर, हमें राह दिखा, हमें यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ा। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पिता यहोवा, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका लिस्ट इसमें मेरे पास में है। परमेश्वर पिता इनको छूकर चंगाई दे। मार्गरेट गुड़िया जो कोविड-19 के शिकार है, प्रभु मार्गरेट गुड़िया के पाप को क्षमा कर दे, और इसी घड़ी इसको कोविड-19 से बाहर निकाल। छूल इस बहन को, मार्गरेट गुड़िया को चंगाई दे। दीपू जो एपिलेप्सी का शिकार है, दीपू भाई के भी प्रार्थना करते हैं पिता, इसको इस मिर्गी की बीमारी से बाहर निकाल, एपिलेप्सी से बाहर निकाल, तब इनके पापों को क्षमा कर चंगाई दे। प्रभात एक का जो गर्जा सिमडेगा का है, जो कोविड-19 का शिकार है और सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में एडमिट किया गया है, प्रभात एका को छू ले पिता। इसने जो भी गुनाह किया मालिक, क्षमा प्रदान कर और बिल्कुल स्वस्थ कर दे पिता, ताकि स्वस्थ होकर आपका धन्यवाद कर सके। तारामणि तिर्की, शीला तिर्की, अनिल खान को जिनका तबीयत ठीक नहीं, परमेश्वर पिता इन सारे लोगों को छू ले ताकि बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं पिता। इनका जो भी तबीयत ठीक नहीं, जो भी इनका हालत है प्रभु आप जानते हैं खुदा, इनके पापों को क्षमा कर और चंगाई दे। बिलकन कर कट्टा रौड़ केला जो गर्मी सहन नहीं कर पाता, इसलिए उसका तबीयत हमेशा खराब रहती है। हम बिलकन कर कट्टा जो रौड़ केला के हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, इनके गुनाहों को क्षमा कर, इसके शरीर में जो कमी घटी दूर कर पिता, इसको गर्मी सहन करने की शक्ति दे ताकि कभी बीमार न पड़े पिता। मार्गरेट गुड़िया को, दीपू को, प्रभात देखा को, तारामणि तिर्की, शीला तिर्की, अनिल खान को, बिलकन करता हूँ, समय हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं प्रभु। मैं आपका दास इनको आपके चरणों में अर्पण करता हूँ खुदा। इनके गुनाहों को माफ कर दे, इनके रोगों से चंगाई दे, ताकि चंगाई पाकर सदा आपका धन्यवादी बने रहे, आपका आज्ञा पालन करने वाला बेटा बेटी बने पिता। इनको आशीषित कर, विश्वास करता हूँ कि आपने छुआ है और चंगाई दिया है। सुरजीत जायसवाल उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं
सरोन लकड़ा के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, इनकी स्थिति क्या है, कौन सा बीमारी है, कौन सा परेशानी हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन उन्होंने निवेदन भेजा है कि इनके लिए दुआ किया जाए। सुजीत जायसवाल के लिए और सरोन लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार की प्रार्थना करते हैं। इनके घराने के दोष अपराध क्षमा कर, इनके पुरखाओं के अपराध भी क्षमा कर, इनको बड़ी आशीष दे परमेश्वर, चंगाई दे, जो भी बीमारी दे के अंदर में है चंगाई दे खुदा, ताकि चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सकें। हमने इसे लोग ढांपते हैं, धन्यवादी है क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना है और इनको चंगाई से भरा है परमेश्वर। हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं दीपक कुजूर प्रेम नगर, नैन्सी तिग्गा, प्रफुल्ल तिग्गा, स्मिता टोप्पो नगरी, शुक्रा संजय मांडू सुंदर नगर, एडवर्ड धान परिवार बिरसा नगर, लोलाती कच्छप टंगरा टोली, रोहित कच्छप टंगरा टोली, सुमन हेरेन टंगरा टोली, सुनीता किस्पुट्टा कड़ू चंगाई मिल गया इसको, हाबिल हेमरो प्रेम नगर, उज्जवल लकड़ा हिसार, अमिता टूटी हिसार, विलचंद कुजूर हिसार, फुलचंद प्रसाद चूड़ी टोला, सुधा प्रसाद चूड़ी टोला, राजू किस्पुट्टा अरगोड़ा, विशाल तिर्की प्रेम नगर, बेला तिर्की प्रेम नगर, अंगुली एक्का टंगरा टोली, राशिद एक्का टंगरा टोली, सुषमा मीन्स डीबडी, अलमन बेग रौखेला, सलीना बेग रौखेला, रामदेव वर्मा डोरंडा, सत्येंद्र कुमार दिल्ली, आलोक भगत बरियातू, मुकुट एक्का कल्याणपुर हटिया, आबा एक्का कल्याणपुर हटिया, अमर बाखला कल्याणपुर हटिया, सुशांता मीन्स मिलत लोनी, अनंत लकड़ा, कुलेता बोदरा, अजय अनूप गांधीनगर, जोशिका गांधीनगर, अर्पण गांधीनगर, मंजू गांधीनगर, संजीता गांधीनगर, अनुभव गांधीनगर, अनामा गांधीनगर, गोस्वल खाखा राजगंजपुर, सुभाषी महिमा लोंगा राजगंजपुर, याकूब कुजूर पत्रा टोली ध्रुवा, नेहा सोनाली टोकनो हैसाद, मार्शल लकड़ा नामको, इसराइल लकड़ा नामको, मेहकस मिज बरियातू, दानियल लिंडा अनंतपुर, बिमला लिंडा अनंतपुर, दानियल लिंडा को आपने चंगाई दे दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जय की अर्पित लिंडा सुहाना सिटी, अंजलि लिंडा सोना सिटी, रेवरेंड लिविन एक्का बिठा, ये सारे लोग प्रभु जी ये कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, पहले भी इनके लिए प्रार्थना की गई है, पुनः इनके लिए दुआ किया जाता है। आज के विश्रामवार के दिन में प्रभु एक एक जन को छू ले और इनको बिल्कुल स्वस्थ कर दे पिता, ताकि बिल्कुल स्वस्थ होकर कल अपनी गवाही भेजने पाए, अपनी चंगाई करने की रिपोर्ट को भेजने पाए। खुदा इनको सबको चंगाई दे पिता, इनको सबको निकाल पिता कोविड-19 से, कुनल भाई से निकाल ताकि ये आपका धन्यवाद कर सके, इनके पापों को क्षमा कर, अपने लफ्ज़ धोकर पवित्र कर, ताकि इनसे कोई भी बीमार न रहने पाए, सब चंगाई प्राप्त करने पाए। ज्योति कच्छप भिलाई, जोजस लकड़ा टंगरा टोली, विश्वासी लकड़ा टंगरा टोली, शोभन कुजूर अलकापुरी, शिखा माधवी तिलू टंगरा टोली, सुष्मिता खाका राजगंजपुर, प्रतिभा लुगुन राजगंजपुर, संदीप खालको राजगंजपुर, श्रेयस खालको राजगंजपुर, सिलोम खाका राजगंजपुर, सुरेश दिल के नाम को, आबादिर के नाम को, कलारा नाम को, एलिसा रुंडा सेमर टोली, मंजू रुंडा सेमर टोली, इमानुएल सुगल तिर्की प्रेम नगर, एजरस खालकोट लोहरदगा, इंजीनियर खालकोट लोहरदगा, प्रदीप टोप्पो भिलाई, ग्लोरिया हंसदा बड़ौदा, नीरा बाड़ा प्रेम नगर, अनिल टोप्पो चूड़ी टोला, प्रीता मेरी टोप्पो चूड़ी टोला, आयुष टोप्पो चूड़ी टोला, एलिसा टोप्पो चूड़ी टोला, संजय बाला प्रेम नगर, फेबियोला लकड़ा सेबर टोली, रजत कच्छप टंगरा टोली, अचला कच्छप टंगरा टोली, सेंट्रल सरकार बिरसन नगर, शिखा सरकार बिरसन नगर, आशीष दीप टोप्पो बिरसन नगर, निशा लकड़ा टंगरा टोली, अरुण डिक्रूज टुंकी टोला, एमिल्टा डिक्रूज टुंकी टोला, दिलीप कुजूर लोहरदगा, पंचम लकड़ा कुड़ू, शांति लकड़ा कुड़ू, फ्रांसिस बबलू सोरेन दुमका, प्रेमानंद सुशील लिंडा गांधीनगर, जेम्स सनीत बगली लकड़ा पोर्ट ब्लेयर, ज्योति लकड़ा नामकुम, रेशमा तिर्की नामकुम, जय झंडा लकड़ा लोहरदगा, ईदिम लकड़ा लोहरदगा, प्रतिमा महिमा एनिम लकड़ा, नूर बाल्ला बीटा शास्त्री नगर, अमन बाल्ला शास्त्री नगर, ज्योति लकड़ा शास्त्री नगर, जुलियस टून एवं परिवार पुरुलिया, जॉनसन टून एवं परिवार पुरुलिया, ख्रिस्ट रश्मि कुजूर अरसंडे, विमल कुमार लकड़ा शास्त्री नगर, अनिल लकड़ा एवं परिवार मनोहरपुर, अल्फोंस थॉमस कुजूर कांके रोड, अभिषेक डिक्रूज कोकर, प्रदीप किंडो बरियातू, प्रेगा किंडो बरियातू, प्रगति किंडो बरियातू, समीर कुजूर गुमला, रॉयल गुमला, मुकुल राहुल एक्का रांची, सपनदीप टोपो कड़ू, स्मिता टोपो कड़ू, ग्रेस टोपो कड़ू, उत्तम बाड़ा दिल्ली, सुशीला मिंचकोकर,
एलिसा प्रीता लकड़ा सिद्रौली, राकेश लकड़ा सिद्रौली, अनिमा लकड़ा तमिलनाडु, सुमरेन गिद्दी गुमला, सीमा तिर्की गुमला, निरंतर कुजूर कुतरा, बैठी इसकी निरंतर कुजूर बेटी कुतरा, मनोरंजन होरो हेशार, डेनिस तिर्की सुहाना सिटी, दीपा कुजूर कुमार बाग, सुशील कुजूर कुमार बाग, सुशील मेन चुड़ी टोला, अलिसा लकड़ा ITI कोविड-19, मार्गरेट गुड़िया अरसंडे, डेनियल टोपो मांडर, कामिल टोपो बुड़मू, नताल परिवार, माला सोलोमन, रीना पांडे परिवार, आसिफ तिग्गा प्रेमनगर, अब्राहम भिसेंट हेमरो बचरा, पौलुस तिर्की मुल्टा उर्माजी, अरविंद संदीप पूर्ति, गदौली बत्ती कुजूर राउरकेला, मैखन मेंज राउरकेला, अजित मेंज राउरकेला, संदीप सोरेंग लखनऊ, पादे सैमसोन नेमास तिर्की राउरकेला, वीरेंद्र खालको, नेल्सन हेमंत बारला कृषि फार्म, सिफा निरोल बारला कृषि फार्म, अनुदीपन खेस अंबिकापुर, आशिष मेला चुड़ी टोला। ये तमाम सारे लोग प्रभु जी कोविड-19 के शिकार हैं पिता। इनको कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है और ये मृत्यु के भय में जकड़े हुए लोग हैं, क्वारंटाइन में पड़े हुए लोग हैं। इनमें से कई लोग हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट किए गए हैं। प्रभु हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी इनके गुनाहों को माफ कर दे। राजा तरस खा, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। इन तमाम लोगों पर तरस खा परमेश्वर। यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर पाक को पवित्र कर उनको चंगाई दे परमेश्वर के रोगों से, ताकि चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके, आपकी गवाही आत्मा को दे सके, अपने लोगों के पीछे आपकी गवाही दे सके। एक एक जन को तू चंगाई दे पिता, एक एक जन को आशीषित कर परमेश्वर पिता। इनका रोग सबसे ज़्यादा कोविड-19 में लोग इसमें हैं पिता, हर एक को चंगाई दे पिता। जो लकवे के रोगी हैं इसी तरह उनके लिए हम चंगाई मांगते हैं। संदीप सोरेंग जो लंग्स जिसका इन्फेक्टेड है उसको बिल्कुल चंगाई से भर दे राजा। हाँ प्रभु इसके लंग्स को ठीक कर दे परमेश्वर पिता। और पिता पौलुस की जो लकवा के रोग से ग्रसित है पिता इसको छू ले ताकि चंगे हो जाए। आप उसके पापों को क्षमा कर बिल्कुल चंगाई के आशीष से खेल दे। हम इन सबों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, एक को चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि ये सब चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। इसमें प्रार्थना करते हैं सुशील कच्छप के लिए जो हत्या के निवासी है, जो कोविड-19 के शिकार हम ICU में एडमिट है। हाँ प्रभु जी हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसको प्लाज्मा मिलने पाए। हाँ प्रभु इसको प्लाज्मा मिलने पाए ताकि इसके चंगाई की दिशा में कार्य हो सके। खुदावन यीशु मसीह सुशील कच्छप के गुनाहों को क्षमा कर, अपने लफ्ज़ों का पवित्र कर और इस भाई को चंगाई दे। इसको ICU से बाहर निकाल, ये बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलने पाए। इसके लिए जो प्लाज्मा की आवश्यकता है प्लाज्मा इसको मिलने पाए प्रभु, और इस चंगाई पाकर प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सके। हम विश्वास करते हैं कि आपने सुशील कच्छप को छुआ है पिता और उसको चंगाई दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं बंदकारी टोपो के लिए जो चौड़ी बस्ती के निवासी जो पैरालिसिस का शिकार है। कृपा दान एक का सन्ना सर्दी जुकाम, सुंदर मनी एक का छत्तीसगढ़ सर्दी जुकाम, इमानुएल एक का छत्तीसगढ़ सर्दी जुकाम, एडविन मैक एक का नामकोम वायरल फीवर, अजय मींज खाके वायरल फीवर, क्रिस धर्मदानी एक का सन्ना पेरिस टाइफॉइड, एलिस अमिता गांधीनगर बुखार, सुभाषी लकड़ा नामकोम टाइफॉइड, प्रीति मीन मिलत कॉलोनी सर्दी खांसी, जोस्पिना मीन मिलत कॉलोनी बुखार, निजन कुजूर सुहाना सिटी टाइफॉइड। अब वो चंगाई पा लिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। नौमी तिग्गा कोरा टोली कोकर आँख का ऑपरेशन उसका होना था वो ठीक हो गई है, इसका ऑपरेशन सफल हो गया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो। फुलमनी क्रिकेटा मांडर टाइफॉइड से पीड़ित अब वो चंगी होगी, ये प्रभु को धन्यवाद हो। अन्ना तिगा बुरकुंडा सर्दी खांसी बुखार था, अब उसको प्रभु ने चंगाई दे दिया। अन्ना तिगा के लिए प्रभु को धन्यवाद हो। विलियम टोपो गुमला सर्दी खांसी बुखार, ज्योति तोरपा बुखार, महिमा दान और उसकी माँ और बहन बीमार हैं। मुदित खाल को शादी हो गया है, विवाह जीवन सफलतापूर्वक उसको निभाने पाए, इसलिए प्रभु से प्रार्थना के निवेदन देती है। प्रमोद विश्वकर्मा प्रार्थना के लिए निवेदन देते हैं। सनातन एक्का आमगांव सर्दी खांसी बुखार, विश्वासी कच्छप आमगांव सर्दी बुखार, आशीष एक्का अरुणा एक्का सब आमगांव के सब सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। आर्गन लकड़ा और माझी, कोनी नाग रेवेका सेबट टोली, नीलमणि तिर्की चुली टोला, एरिक एक्का चुली टोला, आंचल एडवर्ड बैंगलोर, सलोमी कुंगाड़ी तोरपा, जुएल बाड़ा भरनो, जॉन एक्का राउकेला और अनुराग कमल तिर्की हिंदपीड़ी, अंकित तिर्की सेवटलिक टाइफॉइड, ओलना भुनिया चक्रधरपुर फेफड़े में संक्रमण, सविता तिगा सिंधे का कैंसर, रोशन करकट्टा
नाम को वायरल फीवर, मदद कर कप्तान नाम को वायरल फीवर, कल्पना हेलानी कैंसर, सोनी एक्का कुंबला वायरल फीवर ये हीट हो गई है। और अभिषेक मिंटो कुंबला ये भी वायरल फीवर चंगाई पा लिया। दोनों को प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर इन तमाम लोगों को हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं और इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन इनमें से हर एक को चंगाई दे जो पैरालिसिस के शिकार है, जो वायरल फीवर के शिकार हैं, जो टाइफाइड के शिकार हैं, हाँ पिता जो मलेरिया के शिकार हैं, और पिता जो खांसी बीमारी के शिकार हैं, हाँ पिता और जो पैरालिसिस शिकार हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं इनमें से हर एक को छुए। टच द मास्टर, टच देम लॉर्ड एंड हील देम राइट नाउ। इसी समय इनको चंगाई से भर दे राजा। हम इनको आपके लहू में छिपाते हैं परमेश्वर, एक एक को छू दे और चंगाई से सफेद पहले इनको लहू से धोकर पवित्र कर और फिर इनको चंगाई का सिद्धाई सब चंगाई पाकर आपका धन्यवाद कर सके। नितेश कुंजल कुंबला वायरल फीवर ये हिट हो गया परमेश्वर, ये चंगाई पा लिया है, आपको धन्यवाद हो। रेशमा बांड्रा टंगड़ा टोली शरीर में दर्द, सयूम लकड़ा हेल शारीरिक कमजोरी, उषा सालों लकड़ा गाँव बुखार कमजोरी, अलिसा तोपनो लखनऊ स्वस्थ लाभ के लिए, शोभेंद्र की लांजी बेरा परिवार के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की निवेदन देती है। एवी लकड़ा जो 4 वर्ष से चल फिर नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती है, प्रभु इस समय इस बेटी की प्रार्थना करते हैं एवी लकड़ा को छू ले, उसके जबान को छू ले, जीभ को छू ले ताकि बोल पाए इसी घड़ी राइट नाउ। इसके परिवार के पाप क्षमा कीजिए, पुरखाओं के गुनाहों को क्षमा कीजिए, इस बच्चे पर दंड के आगे मत दे परमेश्वर, इसको अभी इसी समय इसको चंगाई दे। हील हर मास्टर, इसके जीभ को छू ले ताकि बोल पाए और ये चल फिर नहीं पाती, इसका कमर में पैरों में बल को भर दे ताकि ये चंगाई पा ले। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। दुलार दिगा गैस्ट्रिक, एरोन लकड़ा कमजोरी, विश्वासी तोपनो कड़ो पैरालिसिस, प्रचारक ज्योतिष टीका कैंप पैरालिसिस, सतीश कच्छप कुरकुटिया पेट दर्द ये चंगाई पा लिया, प्रभु को धन्यवाद हो। सामरो पॉल तोपनो बिरबित्रापुर, सुदीप पवन तोपनो हजारीबाग ये अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए प्रार्थना निवेदन देते हैं। शोभन गाड़ी फुलवारी शरीफ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मेरी सुचिता टीका धनबाद कैंसर और कोविड से पीड़ित है। दुलार टीका किंकेल बुखार, रोजियस साइड की बीमारी, रेणुका सोनिया नाग सिर्फ डिलीवरी के लिए जो अहमदाबाद की है। नैन्सी सेठ अहमदाबाद वायरल फीवर, जुलियाना सेठ अहमदाबाद वायरल फीवर, मिशेल क्रिश्चियन अहमदाबाद वायरल फीवर, अनुग्रहित लकड़ा सिकवार पेरिस बुखार, रेंसन टोपो कोडरा बुखार, रसिका टोपनो चुना टोली हाइपरटेंशन डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस, रोशनी में लौटगा इसको रिपीटेड टाइफाइड हो गया, चेस्ट में दर्द, सूजन, पेट में दर्द, सूखी खांसी है। संजीत कुजूर रोकेला टाइफाइड, अनुग्रह लकड़ा तेज बुखार, विश्रामी हेमरोग, सिर दर्द, नस की कमजोरी, चक्कर आता है। पूनम ज्योति गुड़िया लोवाजी शरीर में तकलीफ है। जुबेद कच्छप वेटनरी चक्कर आने की बीमारी बहुत बरसों से ये गिर पड़ता है चक्कर खाकर। हे स्वामी इन तमाम लोगों जिनका नाम अभी हमने लिया प्रभु जी, इन समस्त लोगों को सबसे पहले हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं, इनके लिए आंसू बहा कर प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक को चंगाई से भरते मुक्तिदाता। हाँ प्रभु तरस से भर जाए इनके लिए, इन्होंने आपके सामने आंसू बहाया है, इन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया परमेश्वर, इनको आशीषित कर पिता, इनके वायरल फीवर से इनको निकाल, इनको टाइफाइड से बाहर निकाल, गैस्ट्रिक से बाहर निकाल, पैरालिसिस से बाहर निकाल, हाँ पिता इनको पिता परमेश्वर चक्कर बीमारी से बाहर निकाल, शरीर के तकलीफ से बाहर निकाल, चेस्ट पेन से बाहर निकाल, हाइपरटेंशन डायबिटीज ट्यूबरक्लोसिस बाहर निकाल। प्रभु हर एक को चंगाई दे पिता, इनका नाम अभी हमने लिया प्रभु हर एक को छुटकारा का आशीष दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे राजा, तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया सागर है, क्षमा कर दे परमेश्वर, अपने लहू से धो दे ताकि ये शुद्ध पवित्र बन जाए। अपने कोड़े खाने को स्मरण कर प्रभु और चंगाई दे, क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। इस समय राइट नाउ हर एक पैरालिसिस के रोगी छुटकारा पाने पाए। हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक पैरालिसिस के बीमार चंगाई को ग्रहण कीजिए। इस समय विश्वासी टोपो कर दो कि बहन प्रचारक ज्योतिष टीका, इस समय ईश्वर आपको पैरालिसिस से चंगाई देता है, इस मसीह आपको छुटकारा देता है, अपनी चंगाई को ग्रहण कर लीजिए। राइट नाउ इसी समय छुटकारा मिल रहा है आपको, विश्वास करिए छुटकारा मिल रहा है। अपने अंगों को जो काम नहीं करते हैं उनको हिलाना आरंभ कीजिए, अब देखिए शरीर में बल आ रहा है। इस समय यीशु मसीह ने आपको छुआ, जहाँ भी आप हैं आपको छुआ। विश्वासी टोपो प्रचारक ज्योतिष टीका अपनी चंगाई को ग्रहण कर, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। इस समय चंगाई को ग्रहण कीजिए, चंगाई को ग्रहण कीजिए, जहाँ चंगाई ग्रहण कीजिए। रसिका तोपनो इस समय प्रभु आपको आपके हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से और ट्यूबरक्लोसिस चंगाई देता है। ग्रहण करें चंगाई को, रसिका तोपनो चंगाई को ग्रहण कर। इस समय राइट नाउ यीशु मसीह आपको चंगाई देता है, चंगाई को ग्रहण कर, चंगाई को ग्रहण कर। यीशु मसीह तुमसे बहुत प्यार करता है, इसमें छू रहा है इसको, हाँ रसिका तुमको छू रहा है परमेश्वर,
छू ले आए समय तुमको। आप इसी समय डायबिटीज से और ट्यूबरकुलोसिस से और हाइपरटेंशन चंगाई पा रहे हैं। धन्यवाद हो, कहो यीशु मसीह धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु को खुश करेगा और आपको इस पर पूर्णता चंगाई देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। पूनम ज्योति गुड़िया लुआ जी जो शरीर में विभिन्न प्रकार तकलीफ से पीड़ित है, इसी समय यीशु मसीह तुमको छूता है बेटी, छू कर तुमको चंगाई दे रहा है। ग्रहण कर उसके चंगाई को, तू ग्रहण कर। पूनम ज्योति गुड़िया तू चंगाई पा रही है इसी समय। प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो प्रभु को। रुबेन कच्छप आप वर्षों से चक्कर बीमारी से पीड़ित हैं, इस समय रुबेन कच्छप इस वक्त तुझे छूता है। प्रभु यीशु मसीह तुझे छूता है इस घड़ी, आपके सर को छूता है इस समय, आपको छूता है इस समय में। चंगाई को ग्रहण कर ले, चंगाई को ग्रहण कर ले। प्रभु छू रहा है आपको। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इन तमाम लोगों को चंगाई दिया प्रभु। हम इसके लिए आपको शुक्र धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। सुषमा पांड्रा टंगरा टोली, डॉक्टर अभिषेक गुड़िया प्रेम नगर, डॉक्टर नेहार टोपनो प्रेम नगर, शिखा अंचला टोपो नगरी, अमला तिर्की रांची, नीता तिर्की रांची, दीपा प्रधिया रांची, शशि वर्ता बाड़ा रांची, अमित धान रांची, ये सारे लोग कोविड-19 के वार्ड में ड्यूटी कर रहे प्रभु पिता, इनका प्रार्थना करते हैं, इन्हें अपने लहू छुपा कर रखिए ताकि जबकि एक अच्छे काम करे प्रभु, इनको कोरोना वायरस संक्रमित न करने पाए, इनसे कोई भी कोविड का शिकार न होने पाए प्रभु, ये बिल्कुल स्वस्थ रहने पाए, बलचंग रहने पाए, ताकि पिता ये मरीजों की अच्छी सेवा कर सके। हाँ पिता, इनके परिवारों की प्रार्थना करते हैं पिता, इनके परिवारों को आशीषित कर पिता, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इसमें जितनों के लिए प्रार्थना किया गया, हम ये विश्वास करते हैं कि आपने उन्हें चंगाई से भर दिया प्रभु जी। हम इसमें सुजीत जायसवाल के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पिता के पैर में दर्द है, पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत है, इनका बिजनेस नहीं चल रहा है पिता, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सुजीत जायसवाल को प्रभु आशीष कर पिता, मैं नहीं जानते कि इसका क्या क्या परेशानियां हैं, तो उसके परिवार का एक एकदम चंगाई दे। इसके पिता के पैर में जो दर्द है इसी समय दर्द चला जाने पाए, इसके पत्नी के पेट में जो दर्द की शिकायत है, पेट का दर्द इस समय यीशु नाम से जाते रहने पाए, यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्राप्त करने पाए। इनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है प्रभु, आशीषित कर। आज सुजीत जायसवाल के बिजनेस को आशीषित कर ताकि इसका बिजनेस चल निकले और ये अपना दासवांश प्रभु कलीसिया को भेंट चढ़ाने पाए। तो वो आशीषित कर, इनको चंगाई दे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने सुजीत जायसवाल के निवेदन को सुना है और इसके घराने को चंगाई दिया है। आपको धन्यवाद, इसके पिता को आप चंगाई दे रहे समय आपको धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपने सुजीत जायसवाल की पत्नी को चंगाई दे दिया, इनके बिजनेस को आशीषित किया। धन्यवाद। हम मगदली के लिए प्रार्थना करते जो चक्रधरपुर की है, इसके मसूड़े में दर्द के कारण बुखार आता रहता है, इस समय मगदली को छू ले परमेश्वर, मसूड़े को छू ले जहाँ दर्द है, इस समय दर्द को ठीक कर दे राइट नाउ। इसी समय मगदली को चंगाई देते परमेश्वर, अपने लव से धो बहन को शुद्ध पवित्र कर, उस मसूड़े को छू ले जब दादा। इसी समय जब प्रार्थना की जा रही है वो अपने आप में चंगाई को महसूस करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अधिक एका को जो हिट हो गया फीवर से, इस समय इस अधिक एका को पिता अपने सामने आपके हाथ सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि चंगाई प्राप्त कर लिया प्रभु, इसको और आशीषित करता है, दोबारा बीमार न पड़ने पाए। हम इसके चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितनों के लिए हमने प्रार्थना किया समय में हमें विश्वास करते हैं कि आपने हर एक के प्रार्थना को सुना है, एक एक को प्रभु नाम नाम आशीषित किया है, जिन्होंने चंगाई पा लिया प्रभु, उनके लिए हमने जो प्रार्थना किया को आप स्वस्थ रहे, आपने सुना है, उनको दोबारा आप इससे बीमारी में जाने नहीं देंगे, हमें विश्वास करते हैं आप पिता। हाँ पिता, इन्होंने आपको धन्यवाद दिया, हम भी आपको धन्यवाद दिए हैं पिता। हमारे धन्यवाद को ग्रहण कर, आपने कहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने इनको चंगाई दिया है, जिनको चंगाई मिला हम उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जिनके लिए प्रार्थना निवेदन रखा गया प्रभु, जो अभी भी अस्वस्थ है पिता, बीमारी में जकड़े हुए हैं, एक एक के नाम पर हाथ को रखते हैं परमेश्वर पिता। इस लिस्ट पर यीशु मसीह मैं आपके दास होने के नाते अपने हाथों को रखता हूँ, आपका नाम के साथ रखता हूँ प्रभु। इस समय आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी क्षमा इनके जीवन में बहने पाए और एक जन समय जहाँ भी है चंगाई को प्राप्त करने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं राजा। आपने सचमुच दुआ को ग्रहण किया, छुटकारा दिया प्रभु, आशीष किया, सबों को धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे रखकर हाँ पिता आपके दिए हुए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने पाए पिता। इस समय मैं आपका दास प्रार्थना करता हूँ, अपने प्रजा के बीच में से इस महामारी को हटा ले जा, धन्यवाद करने वाले बने, पूरे परिवार को लोग छुपाते हैं, कोई भी खट्टी कमी इस घर के अंदर होने ना दे प्रभु। हमारी इस मंडली को आशीषित कर, हमारे पेरिस को आशीषित कर। इस नए भवन जहाँ पर आप खड़े पिता, ऊपर चल जो नवा भवन बन रहा है भवन, उसके लिए आशीष मांगते हैं, वो भवन जल्द से जल्द बन जाए पिता। जो आर्थिक तंगी है दूर कर दे, तो यहोवा इरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर उपाय कर दे ताकि जल्द से जल्द वो
वो चर्च भवन बन जाए पिता। प्रभु जी जो इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। इस बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं जो लगातार इसका प्रसारण कर रहा है। हम बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्चना की प्रार्थना करते हैं जो इस काम में बड़े मुस्तैद है। प्रभु इन दोनों बच्चों को अपने हाथ सुपुर्द करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी इनको बड़ी आशीषित कर ताकि बच्चे एक अच्छे काम जो करें आगे भी भविष्य में अच्छे काम करने पाएँ। इनके रोजगार के लिए भी आशीष दे, इनके भविष्य को उज्जवल कर। हाफिरत का घर को भी आबाद करना हमें लहू में ढांपते हैं परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं। अगर हमसे कोई गलती भूल चुकी तो उसका क्षमा के प्रार्थना भी है पिता, हमें भी क्षमा कर दे। यीशु मसीह के नाम में दीनता की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुने आबा दया से ग्रहण कर लीजिए। सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन और आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। हालेलुया 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा। यीशु तेरे लहू की जय हो। आइए सब लोग यीशु मसीह के लिए ताली बजाएं। एक सूचना होगी, कल रविवार के दिन ही जो प्रार्थना सभा होगी वो 6 बजे शाम से होगी। रविवार की सभा ही प्रार्थना सभा ही केवल शाम के 6 बजे होगी। अन्य जो भी डेज है सोमवार से लेकर शनिवार तक ये प्रार्थना सभा रोजाना 7 बजे संध्या से होगी। याद रखेंगे सप्ताह के प्रत्येक दिन ये 7 बजे शाम से ही होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देवे। आमीन।